नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में अराजकता का बोलबाला है, तमाम जो गुंडे हैं वो शिवसेना के शिव सैनिक के नाम पर जिस तरीके से मारपीट करते हैं, और उस कड़ी में जिस एक पूर्व नेवल अधिकारी को पीटा गया उसका वीडियो सामने आया, और उसके बाद में पुलिस ने धमकाने की कोशिश की। इस मामले में अब एक और बड़ा मोड़ आया है जब मदन शर्मा जो पूर्व नेवल ऑफिसर हैं, उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और उनसे मांग की है कि उनके खिलाफ जो मारपीट करने वाले शिवसेना के गुंडे थे उनके ऊपर पुलिस ने जानबूझकर हल्की धाराओं में केस दर्ज किए थे। इसलिए वो मांग करते हैं कि इसमें बड़े धाराएं लगाई जाएं, जिसमें कि घर के अंदर घुसकर मारपीट करना और साथ में अपहरण की कोशिश करना भी शामिल हो। इसके साथ ही मदन शर्मा ने यह भी कहा कि जिस तरीके से मुझे पीटते हुए शिवसेना के गुंडों ने आरोप लगाया था कि मैं आरएसएस बीजेपी का आदमी हूं, उस समय मैं आरएसएस बीजेपी से नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन अब मैं खुलकर कहता हूं कि मैं आरएसएस बीजेपी से जुड़ना चाहता हूं और शिवसेना के गुंडों को मैं सजा दिलाकर रहूंगा। साथ ही उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि महाराष्ट्र में इस तरीके की अराजकता के बाद में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। जिस तरीके की घटनाएं महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, तमाम कोरोना के केसेस महाराष्ट्र में आ रहे हैं। अब तक देश में जो कोरोना के मरीजों की संख्या है उसका 60% अकेले महाराष्ट्र से आ रहा है। मौत का आंकड़ा भी काफ़ी ज़्यादा है। इसको लेकर मदन शर्मा ने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार चलाने की बजाय जिस तरीके से आम लोगों को निशाना बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, आम लोगों पर हमले करवा रहे हैं, और मैं घायल हूँ, तनाव में हूँ, जो हुआ बेहद निराश करने वाला है। मैं उद्धव ठाकरे को साफ कहना चाहूँगा कि अगर आपने कानून व्यवस्था नहीं संभाल रही तो इस्तीफा दे दें, लोगों को तय करने दें कि वो ये जिम्मेदारी किसको देना चाहते। सीधे तौर पर खुला चैलेंज कर दिया है मदन शर्मा ने, और इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। दरअसल जब मदन शर्मा की पिटाई हुई थी उसके अगले दिन संजय राउत ने भी बयान दिया था, और उद्धव ठाकरे की पत्नी ने भी कहा था कि संतप्त शिव सैनिकों को गुस्सा आ गया था और इसीलिए उन्होंने पिटाई कर दी, और अगर वो आपका मुंह तोड़ देते हैं, हाथ तोड़ देते हैं, तो आपको फिर आज़ादी की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने जो फोटो शेयर किया था वो गलत था। और उस फोटो में जो कार्टून था वो हमने आपको बताया था कि कार्टून में उद्धव ठाकरे थे, उसमें वो लाचार श्री के तौर पर दिखाए गए हैं। सामने सोनिया की तस्वीर थी जो मातोश्री के तौर पर दिखाई गई थी, और उसके बाद में शरद पवार की फोटो थी जो कि पितोश्री के तौर पर दिखाए गए थे। यानी कि लाचार श्री उद्धव ठाकरे, मातोश्री सोनिया और पितोश्री शरद पवार के आगे हाथ जोड़कर झुके हुए खड़े थे। ये कार्टून शेयर किया था मदन शर्मा जी ने, लेकिन उसके बाद जो कमलेश कदम नाम का स्थानीय शिवसेना का गुंडा था वो अपने साथ तमाम मुस्टंडों को लेकर आया, और करीब 1 दर्जन मुस्टंडों ने मिलकर रिटायर्ड पूर्व सैन्य अधिकारी को उनकी सोसाइटी से बाहर खींचकर पीटा, और इसका वीडियो भी सामने आ गया था। इसको लेकर संजय राउत ने जो बयान दिया था वो भी बेहद आपत्तिजनक था। शिवसेना के इस राज्यसभा सांसद ने कहा था कि शिवसेना जो है वो अपने नेताओं का बहुत सम्मान करते हैं, और उन्होंने पिटाई करने से पहले हमसे इजाज़त नहीं ली थी। महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं किसी के भी साथ। यानी सीधे तौर पर महाराष्ट्र के इस बड़े राज्यसभा के सांसद ने, जो कि उद्धव ठाकरे का खासम खास है और शिवसेना जो अब सोनिया सेना बन चुकी है उसके मुखपत्र सामना का संपादक भी है, वो खुलेआम महाराष्ट्र के लोगों को अब चेतावनी दे रहा है कि अगर कोई भी इस तरीके की घटना को अंजाम देगा, कोई भी ऐसे किसी कार्टून को पोस्ट करेगा, फॉरवर्ड करेगा, तो शिवसेना के गुंडे उसके साथ भी इसी तरीके की मारपीट और गुंडागर्दी कर सकते हैं। संजय राउत के बयान का यही मतलब है, जो वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है और इस तरीके की घटनाएं किसी के भी साथ हो सकती हैं। यही बात उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने अपने लेख में कही। उसने भी यही कहा था कि अगर संतप्त होंगे शिव सैनिक तो निश्चित तौर पर सामने वाले की पिटाई कर सकते हैं, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि दोनों ने बाद में ये भी जोड़ा कि महाराष्ट्र में हम नहीं चाहते कि किसी निर्दोष पर हमला हो। यानी कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि निर्दोष पर हमला तो नहीं हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उद्धव ठाकरे के खिलाफ सवाल उठाता है
उद्धव ठाकरे के खिलाफ कार्टून को अग्रसारित करता है या उसको भेजता है, तो निश्चित तौर पर शिवसेना के गुंडे छूट है उन गुंडों को कि वो किसी की भी मारपीट कर सकते हैं, किसी के भी हाथ पैर तोड़ सकते हैं। ऐसा कहते हुए संजय राउत और रश्मि ठाकरे नजर आ रहे हैं, जो कि उद्धव ठाकरे की पत्नी है। वहीं दूसरी तरफ एक और नया इस पूरी कड़ी में मोड़ आया है, चूंकि इस पूरे मामले में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मदन शर्मा जी से फ़ोन पर बात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि उनके खिलाफ जिन भी लोगों ने गुंडागर्दी की है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाई जाएगी, क्योंकि वो एक पूर्व सैनिक हैं और भारत में पूर्व सैनिकों का सम्मान होना चाहिए, जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है देश की रक्षा के लिए। इस कड़ी में रक्षा मंत्री के इस फ़ोन कॉल से भी संजय राउत को बहुत ज़्यादा चिढ़ लगी और संजय राउत ने कहा कि रक्षा मंत्री यहाँ पर एक पूर्व सैनिक की पिटाई होती है तो फ़ोन करके हालचाल पूछते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में इस तरीके की घटनाएं होने पर वो कभी फ़ोन नहीं करते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एक और बड़ा शिवसेना की गंदी राजनीति सामने आ रही है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की, कि अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, अब उन्होंने 2016 के यानी कि 4 साल पुराने एक मामले में दोबारा से जांच शुरू करवाने की बात कही है। और ये मामला भी एक पूर्व सैनिक की पिटाई को लेकर है, जिसमें तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के विधायक उन्मेष पाटिल पर आरोप लगा था और ये मामला बाद में जांच के बाद में ये बंद कर दिया गया था। लेकिन अब इसमें अनिल देशमुख दोबारा से जांच कराने की बात कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उन्मेष पाटिल जो उस समय विधायक हुआ करते थे, अभी वो सांसद हैं और उन्होंने एक पूर्व सैनिक की पिटाई की थी। अब इन पूरी की पूरी घटनाक्रम को जोड़ के देखते हैं कि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एनसीबी की जांच होती है, सीबीआई की जांच होती है, उससे चिढ़कर ये जो शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की सरकार है वो कंगना के खिलाफ जांच कराने की बात करती है, कंगना के खिलाफ केस करा देती है और कंगना को लेकर एक उसके पूर्व साथी ने जो बयान कई साल पहले दिया था उसको आधार बनाकर ये कंगना को नशे का आदी बताने की कोशिश करते हैं, नशे को लेकर उसके खिलाफ जाँच कराने की बात करते हैं। उसी तरीके से जैसे कि मदन शर्मा जो कि एक पूर्व सैन्य अधिकारी है, उनके खिलाफ शिवसेना के गुंडे गुंडागर्दी करते हैं और जब वो केस कर देते हैं, एफआईआर कर देते हैं, पुलिस के दबाव के बावजूद, पुलिस द्वारा धमकाए जाने के बावजूद और राज्यपाल से मिलते हैं, रक्षा मंत्री से बात करते हैं, उससे चिढ़कर जो महाराष्ट्र की सरकार है वो एक पुराने मामले को उठाने की कोशिश करती है और उसमें जांच कराकर बदले की भावना या फिर दबाव में लेने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी पहले कह चुके हैं कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो महाराष्ट्र सरकार की घिनौनी सोच को दिखाती हैं और उन सेना के गुंडों की सोच को दिखाते हैं कि वो ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई बोले नहीं, उनके खिलाफ कोई सवाल नहीं करे। अगर ऐसा करेगा तो मदन शर्मा जी की तरह उसकी पिटाई कर दी जाएगी या कंगना रनौत की तरह उसका ऑफिस और घर तोड़ दिया जाएगा। यानी महाराष्ट्र की जो सरकार है जिसको अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिसको गुंडे, मवालियों या देशद्रोहियों, दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, अब वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो कि महाराष्ट्र सरकार की अक्षमता पर सवाल उठाएंगे, मुंबई पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाएंगे। और मुंबई पुलिस की एक और लापरवाही अब बहुत ज़्यादा भयानक रूप से सामने आई है। दिशा साल्यान, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, उसकी मौत को भी जिस तरीके से आत्महत्या बताया गया था, अब उस पूरे मामले में सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है, क्योंकि दिशा साल्यान 14वें माले से गिरने बताया गया था, लेकिन दिशा साल्यान की जो बॉडी मिली थी वो बिल्डिंग से काफ़ी ज़्यादा दूर थी। इस एंगल को सीबीआई ने अब एक्सेप्ट कर लिया है और सीबीआई की टीम आज दिशा साल्यान जहां गिरी थी वहां पर गई थी। और इसको लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीतीश राणे ने भी कहा कि इस पूरे मामले में एक बड़े नेता को बचाने की कोशिश की जा रही है और वो नेता बेबी पेंगुइन के तौर पर उन्होंने इशारा किया, जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का एक प्यार का नाम है। तो निश्चित तौर पर शिवसेना ये चाहती है, एनसीपी कांग्रेस की गवर्नमेंट ये चाहती है कि अगर उनके नेता के ऊपर ज़्यादा जांच की सुई बढ़ती जाएगी तो वो बदले की कार्रवाई करते हुए कभी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेताओं के खिलाफ में
जो केसेस कभी हुए थे उनको उठाने की कोशिश करेंगे या उन लोगों को निशाना बनाएंगे, चाहे कंगना रनौत हो, चाहे मदन शर्मा जी हों या फिर अर्नब गोस्वामी और उसके पत्रकार हों, इन सभी को निशाना बनाएंगे क्योंकि इन्हें लगता है कि महाराष्ट्र में फांसीवाद का राज होना चाहिए। फांसीवाद यानी कि आपके खिलाफ अगर कोई सवाल करता है तो आप उस पर बलपूर्वक अत्याचार करेंगे, उसको पीटेंगे, उसको जेल में डाल देंगे। उद्धव ठाकरे की सरकार ने रिपब्लिक टीवी के पत्रकारों के साथ किया था। तो निश्चित तौर पर यह बेहद ही चिंताजनक स्थिति है। इसी को लेकर मदन शर्मा जी ने कहा है कि अब महाराष्ट्र में समय आ गया है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए क्योंकि सरकारी मशीनरी फेल हो चुकी है, पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी अपना काम नहीं कर रहा है बल्कि बदले की कार्रवाई कर रहा है, और दूसरी तरफ जो अन्य प्रशासनिक संस्थाएं हैं वो भी ठीक तरीके से काम करती हुई नज़र नहीं आ रही हैं क्योंकि राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो राज्य को चलाने की बजाय एक जिद पर अड़ा हुआ है और जो सिद्धांत उसके पिता ने बनाए थे पार्टी बनाते हुए उन सभी सिद्धांतों को पूरी तरीके से तिलांजलि दे चुका है। जय हिंद, जय भारत।